इन्फिनिक्स ने इंडिया पर लॉन्च कर दिया उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। स्मार्टफोन आता है 7,999 रुपीज़ के अंदर और उसी प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गाइस स्मार्टफोन का जो स्पेसिफिकेशन है और वहाँ पर Realme Narzo 10A के अंदर लगभग सेम स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारा दोस्तों कंफ्यूज है इस दोनों स्मार्टफोन लेकर। क्या अभी मुझे Realme Narzo 10A को बाय करना चाहिए ना इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस को बाय करना चाहिए? इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा और जानने के लिए ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करिए। उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला आते हैं दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की डिजाइन के बारे में। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की डिजाइन के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है Realme Narzo 10A, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन की पीछे की तरफ है ट्रिपल कैमरा सेटअप और एक LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाएगा स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। उसी के साथ साथ इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा बहुत ही छोटा होगा। और वहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन की पीछे की तरफ है डुअल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाएगा स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। उसी के साथ साथ इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा बहुत ही छोटा होगा। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, क्योंकि स्मार्टफोन आता है 6.82 इंची HD प्लस डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच भी है और इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा बहुत ही छोटा होगा। और यहाँ पर Realme Narzo 10A आता है 6.52 इंची HD प्लस डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच भी है और इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा बहुत ही छोटा होगा। इसके बाद बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है Realme Narzo 10A, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक हीलियो G70 चिपसेट के साथ, जो कि ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2.3 गीगाहर्ट्ज में। उसी के साथ साथ ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। स्मार्टफोन के अंदर आप PUBG मोबाइल, PUBG लाइट, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम बहुत ही आसानी से खेल पाओगे। और वहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस आता है मीडियाटेक हीलियो A25 चिपसेट के साथ, जो कि ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 गीगाहर्ट्ज में। उसी के साथ साथ ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। स्मार्टफोन के अंदर आप PUBG लाइट या फ्री फायर जैसा गेम, ऐसे हल्का फुल्का गेम आप बहुत ही आसानी से खेल पाओगे। इसके बाद बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, यहाँ पर रियर कैमरा के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है Realme Narzo 10A, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 12 मेगापिक्सल का। उसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए और 2 मेगापिक्सल है माइक्रो लेंस के लिए। यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी आने वाला है बहुत ही अच्छा खासा। और अपन इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस आता है डुअल कैमरा सेटअप के साथ। प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल का। उसी के साथ साथ एक सेंसर है डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहाँ पर भी पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक आने वाला है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे के बारे में, यहाँ पर बिल्कुल बाजी मारने वाला है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, क्योंकि गाइस स्मार्टफोन आता है 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ। इसका जो एपरेचर है 2.2 एपरेचर, लो लाइट में बहुत ही अच्छा खासा फोटो खींचेगा। और वहाँ पर Realme Narzo 10A आता है 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ। यहाँ पर भी पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है 6000 mAh बैटरी के साथ। उसी के साथ साथ इनबॉक्स आता है 10 वाट का चार्जर के साथ और स्मार्टफोन आता है माइक्रो USB पोर्ट के साथ। यहाँ पर जो बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एक दिन तक तो आराम से निकल जाएगा। और वहाँ पर Realme Narzo 10A आता है 5000 mAh बैटरी के साथ। उसी के साथ साथ इनबॉक्स आता है 10 वाट का चार्जर के साथ। यहाँ पर भी माइक्रो USB पोर्ट भी है। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन के स्टोरेज के बारे में, Realme Narzo 10A आता है 2 वेरिएंट स्टोरेज के साथ, 3GB 32GB वाला वेरिएंट के साथ। उसी के साथ साथ 4GB 64GB वाला वेरिएंट भी है। और अपन इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस आता है एक ही वेरिएंट स्टोरेज के साथ, 3GB 32GB वाला वेरिएंट के साथ। उसी के साथ साथ दोनों स्मार्टफोन आता है इनबॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ। दोनों स्मार्टफोन के अंदर डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी है और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक भी है। इसके बाद बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस का जो बेस वेरिएंट है 3GB 32GB वाला वेरिएंट इंडिया पर आता है 7,999 रुपीज़ के अंदर। और वहाँ पर Realme Narzo 10A का जो बेस वेरिएंट 3GB 32GB वाला वेरिएंट आता है 8,999 रुपीज़ के अंदर और 4GB 64GB वाला वेरिएंट आता है 9,999 रुपीज़ के अंदर। इसके बाद बात किया जाए इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा, कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए।
दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल बाजी मारता है Realme Narzo 10A। हाँ गैस, इसका जो बेस वेरिएंट 3GB 32GB वाला वेरिएंट का जो प्राइस है 9000 रुपीज, लेकिन गैस उसी प्राइस के अंदर आपको ऑल एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। जैसे कि इसका डिस्प्ले होने वाला है बहुत ही अच्छा खासा, उसी के साथ साथ इसका डिजाइन भी बहुत ही अच्छा खासा है। यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक हीलियो G70 चिपसेट के साथ। यहाँ पर आप PUBG मोबाइल जैसा गेम बहुत ही आसानी से खेल पाओगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से और इस दोनों स्मार्टफोन से सबसे अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है Realme Narzo 10A। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, क्योंकि दोस्तों 8000 रुपीज के आसपास है, आप चाहते हो एक स्मार्टफोन बाय करने के लिए नॉर्मल यूज के लिए, दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है Infinix Smart 4 Plus। ऐसे भी गाइस यहाँ पर मेरे हिसाब से और इस दोनों स्मार्टफोन से सबसे अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है Realme Narzo 10A। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करिए। उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो, अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।